वेलकम बैक बच्चों। स्टडी टाइम 11 में आपका स्वागत है। तो क्लास 9 के लिए है ये बच्चों। अभी तक आप लोगों ने सेकंड चैप्टर पढ़ा था। सेकंड चैप्टर का आपने कौन कौन सा टॉपिक क्लियर किया? सिर्फ देखिए, सेकंड चैप्टर है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो मैंने आप लोगों को इसका इंट्रोडक्शन दे दिया था और मिक्सचर के बारे में बताया था कि व्हाट इज़ मिक्सचर। और मिक्सचर के बाद फिर मैंने आपको मिक्सचर की विशेषताएं बताई थी, मिक्सचर के प्रकार बताया था और साथ ही साथ आप लोगों को एग्जाम्पल्स भी दिए थे। और फिर मैंने बोला था कि विलन के बारे में आपको बताया जाएगा। तो बच्चों, आज का टॉपिक है विलन। ठीक, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे विलन होता क्या है, विलन क्या है, व्हाट इज़ अ सॉल्यूशन। विलन को हम इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्यूशन। तो बच्चों देखिए, आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, एक एक पॉइंट को मैं आपका क्लियर करते चलूँगी। देखिए, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। अच्छा, समांगी मिश्रण क्या है, याद है आपको कि भूल गए हैं? समांगी मिश्रण जिसमें जब दो चीज़ों का मिश्रण होता है, दो पदार्थों का मिक्सचर होता है, दो या दो से अधिक पदार्थों का मिक्सचर होता है, तो वो पदार्थ को जब मिक्स हो जाते हैं तो उन पदार्थों को हम अलग नहीं कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया था मैंने, नींबू पानी, वो चीनी और पानी का घोल बताया था, है ना। तो चीनी को जब, चीनी अलग पदार्थ है, पानी अलग है, चीनी को और पानी में मिक्स कर दिया। जब चीनी को आपने पानी में मिक्स कर दिया तो क्या चीनी को हम अलग कर पाएंगे पानी से? नहीं कर पाएंगे ना। तो उसको हम कहते हैं समांगी मिश्रण, जिसको हम अलग नहीं कर सकते उसको हम कहते हैं समांगी मिश्रण। तो क्लियर हुआ, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। अच्छा, विलयन जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? विलायक और विलेय। कौन कौन से होते हैं? विलायक और विलेय। विलायक को हम सॉल्वेंट कहते हैं और विलेय को सॉल्यूट कहते हैं। देखिए, विलायक क्या होता है और विलेय क्या होता है। विलायक, विलयन का वह अवयव जो अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में होता है विलायक कहलाता है, और विलेय जो कम मात्रा में होता है। ठीक है, विलायक के अतिरिक्त मौजूद एक या एक से अधिक अवयव जो अपेक्षाकृत कम मात्रा में होता है विलेय कहलाता है। भैया, विलयन में दो ही चीज़ें होती हैं, विलायक और विलेय। जैसे मैंने आप लोग को अब एग्जाम्पल दिया, चीनी और पानी का घोल बताया, तो इसमें चीनी क्या है? चीनी कम मात्रा में है तो ये विलेय हो गया। और अधिक मात्रा में क्या प्रेजेंट है यहाँ पर? पानी। तो पानी क्या हो गया? विलायक हो गया। क्लियर हो गया, दो अवयव होते हैं, विलायक और विलेय। चलिए, अब देखिए, तनु विलयन भी होता है और सांद्र विलयन होता है ना। जब सोल्यूशन डाइल्यूट हो जाता है तो उसको हम डाइल्यूट सोल्यूशन कहते हैं, और जब कॉन्सेंट्रेट होता है तो कॉन्सेंट्रेट सोल्यूशन कहते हैं, सांद्र विलयन कहते हैं। तो तनु विलयन क्या है और सांद्र विलयन क्या है, ये आपको बताना है। चलिए बताइए, तनु विलयन क्या है और सांद्र विलयन क्या है। देखिए, वह विलयन जिसमें विलायक की मात्रा विलेय की तुलना में बहुत अधिक होती है। ठीक, जब हमारा घोल तैयार हो गया तो घोल तैयार होने के बाद अब हम इसमें देखेंगे कि किसकी मात्रा ज़्यादा है। अगर विलायक की मात्रा ज़्यादा है विलेय की तुलना में तो वह विलयन क्या होगा? डाइल्यूट हो जाएगा। और सांद्र विलयन क्या होता है? वह विलयन जिसमें विलायक की मात्रा विलेय की तुलना में बहुत अधिक नहीं होता है। समझ में आ रहा है? तनु विलयन में क्या हो रहा था? विलायक की मात्रा विलेय की तुलना में ज़्यादा हो रहा था, तो तनु विलयन हो गया। और सांद्र विलयन में क्या हो रहा है कि विलायक की मात्रा विलेय की तुलना में ज़्यादा नहीं है, कम है, तो विलयन क्या हो गया? सांद्र हो गया। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए कि अल्कोहल और जल का मिश्रण है। अल्कोहल और जल को मिला दोगे तो आपको ये दोनों समांगी मिश्रण कहलाएगा, क्योंकि आप अल्कोहल को और जल को अलग नहीं कर पाओगे। मान लीजिए 20% अल्कोहल है और 80% वाटर है, तो जल को क्या कहेंगे हम? विलायक। अधिक मात्रा में क्या है? जल है ना, 80% जल है, तो हम जल को क्या कह रहे हैं? विलायक कह रहे हैं। और 20% अल्कोहल है
तो 20% यानी कि कम मात्रा में है, तो अल्कोहल क्या हो गया, विलेय हो गया। ठीक, तो जो कम मात्रा में होता है वो विलेय होता है, जो अधिक मात्रा में होता है वो विलायक होता है। और इसके विपरीत रेक्टिफाइड स्पिरिट है, उसमें 9% अल्कोहल होता है और 10% जल होता है। तो इस वजह से विलयन में अल्कोहल विलायक और जल विलेय होता है। समझ में आ रहा है? जिसकी मात्रा ज़्यादा होगी वो विलायक होगा और जिसकी मात्रा कम होगी वो विलेय होगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा विलायक क्या है और विलेय क्या है। अच्छा बच्चों, एक नॉलेज के लिए अपने जान लो कि जल जो होता है सार्वत्रिक विलायक होता है, यूनिवर्सल सॉल्यूशन है। ठीक, इसमें बने विलयन जलीय विलयन कहलाते हैं। जल के अतिरिक्त किसी दूसरे विलायक में बना विलयन अजलीय विलयन कहलाता है। मतलब जल में जो विलयन बनेगा वो जलीय विलयन कहलाएगा और इसके अतिरिक्त किसी दूसरे विलायक में अगर जो विलयन बन रहा है वो अजलीय विलयन कहलाएगा। और आयोडीन और अल्कोहल का जो मिक्सचर होता है, जो विलयन होता है, उसको टिंचर आयोडीन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, चलिए अब आप देखोगे विलयन के प्रकार कितने होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं भाई विलयन? विलयन की प्रकार जो होती है वो 9 तरीके के होते हैं। ठीक है, क्योंकि विलायक और विलेय की भौतिक अवस्था यानी कि ठोस, द्रव, गैस के अनुसार विलयन को 9 तरीके से हम देख सकते हैं। कैसे? देखिए, गैस और गैस को अगर हम मिक्स कर देते हैं, गैस और गैस, तब क्या बनेगा? तो ये वायु हो जाएगा, है ना। गैस और गैस, ये वायु का मिक्सचर। गैस और द्रव, गैस और ठोस, द्रव और गैस, द्रव द्रव, द्रव और ठोस को मिला देंगे तो तब जो विलयन बनेगा, ठोस और गैस को बनाएंगे, ठोस और द्रव को मिक्स करेंगे, ठोस और ठोस को मिक्स करेंगे। ठीक है, गैस और गैस को मिक्स करते हैं तो ये वायु हुआ, क्योंकि वायु में तो बहुत सारी गैसों का मिक्सचर होता है। ठीक, गैस और द्रव को मिक्स करते हैं तो जैसे सोडा वाटर, हाँ सोडा वाटर, या फिर जल में घुली हुई वायु। जल क्या है? जल पानी है ना, लिक्विड, और उसमें वायु घुली हुई है, गैस घुली हुई है, तो गैस और द्रव का मिक्सचर हो गया। गैस और ठोस का मिक्सचर, पैलेडियम में अधिशोषित हाइड्रोजन, चारकोल में अधिशोषित गैसें। द्रव और गैस का मिक्सचर, कोहरा, फॉग। फॉग में देखो कि वो गैस भी रहती है और हल्के हल्के ड्रॉपलेट्स आपको दिखाई पड़ेंगे, पानी की बूंदें भी दिखाई पड़ेंगी। द्रव और द्रव का मिक्सचर जो होगा, जल में अल्कोहल, जल अल्कोहल भी जल है और जल तो जल है, ये वाटर। द्रव और ठोस, द्रव और ठोस यानी कि स्वर्ण और जिंक आदि में घुला हुआ मरकरी। मरकरी क्या है? द्रव है। स्वर्ण जिंक क्या है? ठोस है, इसमें घुला हुआ मरकरी। ठोस और गैस, धुआं जैसे, है ना, धुआं में धूल कण भी होते हैं, उसमें गैस भी मिक्स है, यानी कि ठोस भी है और गैस भी है। ठोस और द्रव, नमक, चीनी आदि के जलीय विलयन। नमक और चीनी क्या है? ठोस है, इसको हमने किस में मिलाया हुआ है? द्रव में मिलाया हुआ है। ठोस और ठोस यानी कि रंगीन रत्न, जो आप जेम्स पहनते हो, पीतल, मिश्र धातु, ये सब क्या है? ये ठोस और ठोस का मिक्सचर। अच्छा, अब प्रॉपर्टीज देखते हैं विलयन के क्या गुण होते हैं। अभी तो आपने देख लिया कि विलयन के प्रकार कितने होते हैं, अब विलयन के गुण आप देखोगे। विलयन का गुण, सबसे पहले तो आपको ये पता ही है कि विलयन जो होता है एक समांगी मिक्सचर होता है, जिसमें विलेय और विलायक के कणों का आकार लगभग समान होता है। विलयन जो होता है एक समांगी मिश्रण होता है जिसमें विलेय और विलायक के कणों का आकार समान होता है। और विलयन में विलेय के कणों का आकार अत्यंत सूक्ष्म कितना होता है? 10⁻⁹ मीटर। इसलिए इनके कणों को हम आँखों से अपने नहीं देख सकते हैं। समझ में आया? विलयन में जो विलेय के कण होते हैं उनका आकार बहुत छोटा होता है, जिसकी वजह से हम उसे अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। और क्या क्वालिटीज़ हैं कि विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है, क्योंकि विलयन के कण इतने छोटे होते हैं कि उसको हम देख नहीं सकते हैं, तो विलयन में प्रकाश का मार्ग हमें दिखाई नहीं देता है। विलयन के कण जो होते हैं वो स्थायी होते हैं, इसलिए विलेय के कणों को अलग नहीं किया जा सकता है। विलयन के कण स्थायी होते हैं। स्थायी मतलब क्या हुआ? परमानेंट होते हैं, इसलिए हम विलेय के कणों को अलग नहीं कर सकते। जब उसमें घुल गया तो उसके कणों को हम कैसे अलग करेंगे?
ठीक। अच्छा, मिश्र धातुएं क्या होती हैं? मिश्र धातुएं कुछ धातुएं जैसे जो निश्चित अनुपात में मिलाकर बनती हैं उनको हम मिश्र धातु कहते हैं। जैसे कृत्रिम गोल्ड है, वो किससे बना हुआ है? कॉपर और एल्यूमिनियम का बना हुआ है। कृत्रिम गोल्ड में क्या होता है? कॉपर और एल्यूमिनियम होता है। जर्मन सिल्वर में कॉपर, जिंक और निकेल होता है। पीतल में कॉपर और जिंक होता है। तो जो धातुएं निश्चित अनुपात में मिलकर बनती हैं उनको हम मिश्र धातुएं कहते हैं। चलिए, नेक्स्ट है विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता क्या होती है? विलयन में मौजूद विलय का द्रव्यमान हम देखते हैं, फिर उसी आधार पर उसे हम तनु, सांद्र, तनु कहेंगे या फिर सांद्र विलयन कहेंगे। किसी निश्चित तापमान पर विलयन में उतना ही विलेय पदार्थ घुल सकता है जितना कि विलयन की क्षमता होती है। ठीक, जैसे आप पानी में चीनी घोल रहे हो, तो पानी में आप चीनी की मात्रा बढ़ाते जाओगे। 1 गिलास पानी है और चीनी की मात्रा बढ़ाते जा रहे हो, घोलते जा रहे हो, तो एक समय ऐसा आएगा कि वो नहीं घुलेगा, घुलना बंद हो जाएगा, फिर वहीं पर वो इकट्ठा होने लगेगा। तब क्या हुआ? तब उसकी घुलने की क्षमता खत्म हो गई। ठीक, तो वही मैं आपको बता रही हूँ कि किसी निश्चित, फिर उसको आप क्या करोगे? हीट अप करोगे, गरम करोगे। गरम करने के बाद फिर वो थोड़ा सा पिघलेगा, फिर उसमें घुलेगा, फिर एक समय ऐसा आएगा कि वो घुलना बंद हो जाएगा। तो किसी निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलेय पदार्थ नहीं घुलता है तो उसे हम कौन सा विलयन कहते हैं? संतृप्त विलयन कहते हैं। पदार्थ की वह मात्रा जो कि उसके ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित है, घुलनशीलता कहलाती है। पदार्थ की वह मात्रा जो कि इसके ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित होती है, घुलनशीलता कहलाती है। यदि विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता से कम है, ठीक है, अगर विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा उसकी संतृप्तता से कम है तो उसे असंतृप्त विलयन कहा जाता है। और यदि विलयन में विलेय पदार्थ की सांद्रता संतृप्त स्तर से ज़्यादा है तो उसे अति संतृप्त विलयन कहा जाता है। यानी कि विलेय पदार्थ की मात्रा अगर बढ़ जाती है तो उसे हम अति संतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक, तो किसी निश्चित ताप पर विलायक अथवा विलयन की दी गई मात्रा अथवा द्रव्यमान में उपस्थित विलेय की मात्रा विलयन की सांद्रता कहलाती है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि विलयन क्या होता है, विलयन के अवयव कौन कौन से होते हैं, विलयन के प्रकार कितने हैं, विलयन के गुण क्या हैं और विलयन की सांद्रता क्या है। बच्चों, इसको आप अच्छे से समझिए और हमारे साथ बने रहिए, पढ़ाई करते रहिए, और जो नहीं समझ में आता है वो आप क्वेश्चन कर सकते हो, पूछ सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। अगला टॉपिक हमारा रहेगा निलंबन, सस्पेंशन, जिसको हम कहते हैं। अब इस टॉपिक पर कल मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस करूंगी, यानी कि मिक्सचर में मैंने पढ़ा दिया मिक्सचर और सॉल्यूशन पर। कल हमारा टॉपिक रहेगा मिक्सचर और सॉल्यूशन, उस पर मैं आप लोगों से कुछ डिस्कशन करूंगी और सभी बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे और मुझे हर एक बच्चे से एक एक क्वेश्चन चाहिए होगा और हर बच्चे की प्रेजेंस चाहिए होगी। तो बच्चों, आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए और जब तक स्कूल नहीं खुलता तब तक आपकी ऑनलाइन टीचिंग चलती रहेगी। पढ़ाई करते रहिए और साथ ही साथ थोड़ी बहुत मस्ती भी करते रहिए। और आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।